हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालव आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आज की क्लास में जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है भारत का एक सामान्य परिचय। ओके, तो भारत के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे वैश्विक दृष्टि पर, यानी कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति का है। पृथ्वी पर जो है भारत की स्थिति अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कैसे? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो अगर आप कभी मानचित्र में देखोगे तो भारत को जो है भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ आप देखोगे तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर आती है लगभग। ठीक है, तो ये नॉर्थ एंड ईस्ट की तरफ हुआ। ओके, सो भारत की जो स्थिति है गोलार्ध में वो कहां पर है? वो है उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, भारत जो है स्थित है। ओके, भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, भारत का जो है, भारत के पास लगभग 2.42% भूमि है। कितनी भूमि है पूरी दुनिया की? 2.42% जो है भूमि भारत के पास है। और दुनिया में जो है जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूँ, पूरी जनसंख्या जो है पूरी दुनिया में, उस जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में निवास करता है। ठीक है, भारत के अगर जो दुनिया में जितने भी देश हैं, विश्व में जितने भी देश हैं, उन देशों के कंपेरेटिवली अगर भारत की मैं बात करता हूँ कि कौन से स्थान में भारत आता है क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत की स्थिति की देखते हैं। भारत जो है 7 नंबर पे है। भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? भारत से बड़े देश हैं रूस, जो कि 5.5 गुना बड़ा है। दूसरा है कनाडा। ये एक क्रम में भी है कि सबसे बड़ा देश जो दुनिया में वो रूस है, दूसरा कनाडा है। तीसरा है चीन। चौथा है यूएसए। पांचवा है ब्राजील। छठा है ऑस्ट्रेलिया। सातवां जो है भारत। भारत की स्थिति 7वें नंबर पर आती है, यानी कि विश्व में भारत जो है बड़े देशों में, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें नंबर पर आता है। अर्जेंटीना। अब देखिए ये जो है ना, ये 5.5 गुना बड़ा है। वहीं ये जो तीनों देश हैं ये लगभग 3.5 गुने बड़े हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो देश क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है 7वें नंबर पर आता है और जो है लगभग 6 देश इससे बड़े हैं। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब बात करते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति और भारत की जो है देशांतरीय स्थिति, यानी कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। तो आते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। और दूसरा देशांतरीय विस्तार। पहली बात तो बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? ये होता है अक्षांशीय रेखाओं के बीच में। ओके,
अब देखिए, आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा को जीरो जो है अक्षांश माना जाता है। उससे ऊपर वाली रेखाओं को जो है उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, नीचे वाली रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो इसी तरीके से भारत की जो स्थिति है वो है भूमध्य सागर के ऊपर। तो भारतीय, अगर मैं अक्षांशीय विस्तार का बात करता हूं, तो ये जो मुख्य भूमि की अगर बात करूं, जो मुख्य भूमि है उसकी अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये विस्तार है। अगर मैं इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल करता हूं, तो इसका जो है विस्तार वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ओके, तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और जो है इसके मैं बात करता हूं पूरे की, तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ओके, देशांतरी विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। देशांतरी विस्तार जो होते हैं, जो रेखाएं उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो काल्पनिक रेखाएं, उनको देशांतरी रेखाएं बोलते हैं। तो इससे देशांतरी विस्तार के बारे में, देशांतरीय जो उसके बारे में पता लगाते हैं। अब देशांतरीय विस्तार जो है ना, भारत का देशांतरीय विस्तार वो पूर्व की तरफ है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में। ओके, यहां से जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर है। यानी जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। वहीं अगर मैं अक्षांश की बात करता हूं तो ये उत्तर है, उत्तरी अक्षांश है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ओके, ये तो होगी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में। ओके, अब बात करता हूं कि भारत की जो सबसे पूर्वी जगह है, जैसे पश्चिमी जगह, उसके बारे में बात करते हैं, उनके 20 किलोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो है यहां से भारत की पश्चिम से लेके पूर्व तक कितने किलोमीटर है, और उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना किलोमीटर है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर देखो, मैं भारत के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करूं तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसकी अगर बात करूं तो ये है इंदिरा पॉइंट। दो 2004 के सुनामी में ये जगह डूब चुकी है। ओके, और जो भारत का उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल। भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है, सबसे पश्चिम बिंदु, उसका नाम है गोरा मातो। ठीक है, और जो सबसे पूर्वी बिंदु है, जो सबसे पूर्वी जगह है भारत की, उसका नाम है कीबुटू। ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो है हाल फिलहाल में लद्दाख में आता है, और इसमें जो है अभी चाइना का कब्जा है। ये गुजरात में आता है, और ये जो है अंडमान निकोबार में आता है। अगर मैं मुख्य भूमि की बात करूं तो यहां पर जो है कन्याकुमारी है। ठीक है, ये तो हो गया। अब जो है इसके जो लंबाई की अगर बात करता हूं तो जो है लंबाई, अगर इस लंबाई की अगर बात करता हूं तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर।
ठीक है। उसके अगर बात करता हूं तो जो है पश्चिम से जो लंबाई है वो है 2900 जो है 33 किलोमीटर है। इसमें जो अंतर आता है वो लगभग जो है 281 किलोमीटर का जो है अंतर आता है। ओके, इन दोनों में अंतर अगर आप बात करोगे वो अंतर आता है 281 किलोमीटर का। ओके, तो ये कितना है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं भारत के जो है कौन कौन से देश भारत से सीमा बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत की स्थलीय सीमा की बात करता हूं। जो स्थलीय सीमा है भारत की वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 17 राज्यों की सीमा जुड़ती है, 17 राज्य हैं। और जो है इसकी जो सीमा है किन किन देशों से जुड़ती है, वो देश है टोटल 7 देश हैं, 7 देशों के साथ 17 राज्य 7 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से देश है उन देश के बारे में बात करते हैं। अब इसको जो है मैं जिस क्रम में लिख रहा हूं वो क्रम जो है वो सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला क्रम है। यानी कि सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा बनाता है, इसको मैं अवरोही क्रम में लिख रहा हूं। उसके बाद जो है चीन भारत के साथ सबसे लंबी दूसरे नंबर पे सीमा साझा करता है। तीसरा है पाकिस्तान। ठीक है, टोटल मिला के जो है 7 देश है, जिससे सबसे कम जो है अफगानिस्तान रहता है। चौथे नंबर पे आता है नेपाल। ठीक है, 5 नंबर पे आता है म्यांमार। ठीक है, 6ठे नंबर पे आता है भूटान। 7वें नंबर पे आता है अफगानिस्तान। ये लगभग 80 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, ये लगभग जो है 4100 किलोमीटर बनाता है, यानी कि 4096 किलोमीटर बनाता है। ओके, तो ये कुछ सीमाएं बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। ओके, इसके अलावा मैं कुछ और चीजों के फैक्ट के बारे में बात करता हूं। भारत के 10 राज्य ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक देश के साथ सीमा बनाते हैं। ओके, तो ये कुछ है। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, कुछ राज्य ऐसे भी जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 17 राज्य जो है 7 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्थलीय सीमा जो टोटल है उसका ध्यान रखिएगा 15,200 किलोमीटर। इसका पूरा ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम जिसका नाम है तटीय सीमा की बात करते हैं। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बात करता हूं अब जो है जलीय सीमा। जलीय सीमा अगर देखो मैं संपूर्ण जलीय सीमा की बात करता हूं जिसमें लक्षद्वीप भी आएगा, अंडमान निकोबार भी आएगा और मुख्य भूमि भी आएगी, तो टोटल मिला के लगभग जो है 7,516 किलोमीटर जो है जलीय सीमा है। ओके, और उसमें जो है 61 जो किलोमीटर जो जलीय सीमा है वो मुख्य भूमि की है।
9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य? अगर मैं जो अरब सागर के साथ जो तटीय सीमा बनाते हैं उनकी बात करता हूं, अरब सागर वालों के साथ, जो अरब सागर वाले जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से? तो ये है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, और पांचवा है केरल। इसको आप पश्चिम सीमा भी बोल सकते हैं, जो पश्चिमी तट की बनाते हैं, अरब सागर या जो है पश्चिमी तट के साथ जो है तटीय सीमा बनाते हैं वो राज्य हैं। इसके साथ अगर मैं बात कर रहा हूं बंगाली खाड़ी के साथ, बंगाली खाड़ी के साथ अगर मैं बात कर रहा हूं, यानी कि बंगाली खाड़ी या पूर्वी तट के साथ अगर बात की जाए, पूर्वी तट, तो उनके साथ जो सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं पश्चिम बंगाल। ऊपर से नीचे की बात कर रहा हूं मैं, पश्चिमी बंगाल, दूसरा है उड़ीसा। ये जो क्रम है ये उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ क्रम है, ठीक है। तीसरा है यहां पर आएगा तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश, और चौथा है तमिलनाडु। जो है ये राज्य सीमा बनाते हैं। टोटल मिला के 9 राज्य हैं। कौन कौन से 9 राज्य? अगर यहां से बात की जाए पश्चिमी राज्य से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर यहां से अगर आप देखोगे तो यहां पर आएगा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि सीमा बनाते हैं। इसमें से गुजरात और जो है पश्चिम बंगाल, ये एक ऐसे राज्य हैं। कौन से? गुजरात और पश्चिम बंगाल एक ऐसे राज्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दूसरे देशों के साथ, और साथ के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। कैसे? कि पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ बनाती है, ओके, और जो है गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और साथ ही साथ जो है तटीय सीमा बनाते हैं। तो ये 2 हमारे पास राज्य ऐसे हैं, यानी कि उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं, यानी कि जलीय और तटीय सीमा दोनों बनाते हैं। ओके, इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये एक तरीके से आपको जो मैंने बताया है, एक भारत का एक सामान्य परिचय है ये, ओके, कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत किलोमीटर कहाँ है, भारत के क्षेत्रफल कितना है, ये सब चीजें हैं। ओके, तो इसके अलावा अगर बात करता हूं तो भारत के जो कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि मैदानी क्षेत्र हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ओके, ये 4 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कि भारत जो है, जो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उसका नाम क्या है? ओके, चाइना के साथ भारत की जो सीमा बनती है, जो विवादित भी है, ओके, भारत चाइना की जो सीमा है उसको बोलते हैं मैकमोहन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन, ठीक है। दूसरा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तीसरा है कि भारत और जो है म्यांमार, ओके, भारत और म्यांमार है उसके बीच में जो अगर मैं बात करूं, यादुम संधि हुई थी पहले, यादुम संधि हुई थी, ओके,
तो जो सीमा है यादून संधि के थ्रू बनाई गई थी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में वो है डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा। हालांकि जो डूरंड रेखा है एट प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें वो पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन भारत के साथ 80 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो जो डूरंड रेखा है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा को जो है डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि हमारे जो देश है उनके साथ हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं उन जो सीमा है उनका नाम क्या क्या है। भारत चाइना की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा को जो है रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, भारत और म्यांमार की सीमा को जो है यादून संधि के द्वारा जो निर्धारित की गई थी तो यादून रेखा बोलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। ओके, सो आशा करता हूं कि आज की क्लास में काफी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।